Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our topic which is network topologies. तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है हमारे नेटवर्क का जिसके अंदर ना हमारे पास एक नोड्स होती है और बहुत सारी कनेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब एजेस होती है जिनके बीच में सेंडर और रिसीवर जो होता है ना अपना मैसेज को सेंड कर रहा होता है। अब जो टोपोलॉजीज होती है ना नेटवर्क को बहुत सारे टाइप की होती है, बेसिकली 6 टाइप्स की होती है विच इज बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज बस टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, जो हर एक डिवाइस एंड नेटवर्क होता है ना ये पूरा ना एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है लाइक दिस। इसके अंदर एक सिंगल बैकबोन केबल होती है जिसके ऊपर बहुत सारी नोड्स कनेक्टेड होती है। नोड्स के होते हैं मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं जिसमें एक ट्रांसमीटर होगा जो डाटा सेंड करेगा और इस ट्रांसमीटर के दौरान जो सारे जो ड्रॉप लाइंस होती हैं ये सब डाटा को रिसीव कर रही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिंगल केबल होती है, ये डाटा को ट्रांसमिट करती है एक एंड से अनदर एंड तक एक सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। इसके अंदर बाय डायरेक्शनल कोई भी सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं और नॉन रिबस्टनेस होती है। मतलब कि क्या होगा, अगर इसके अंदर पूरा हमारा जो कनेक्शन है वो एक पहला फेल कर गया, मतलब मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, अगर एक कनेक्शन भी फेल कर गया तो जो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो पूरा क्रैश कर जाएगा, मतलब इसको हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये एक शेयर्ड बैकबोन केबल है। इसके अंदर एक केबल होती है जो जिसके ऊपर पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है और उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वाया ड्रॉप लाइंस, मतलब बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होंगी और जो ये लाइंस जो होते हैं उनको हम ड्रॉप लाइंस बोलते हैं, जो एज अ सिस्टम में एज अ कम्युनिकेटर एक्ट करती है कि कैसे वो डाटा को इस डायरेक्शन में सेंड करेगा। तो ये हमारा आता है बस टोपोलॉजी में। अगर इसके एडवांटेज देखे, अब क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो केबल क्योंकि हमें पता है हमारे पास इसके अंदर एक ही बैकबोन होती है, तो अगर इसके अंदर हमें केबल्स हमारे पास 1 है ना, तो इसके अंदर हम जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं या वो कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज n। तो n ड्रॉप लाइंस होंगी हमें इसके अंदर चाहिए होंगी। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारी कॉमन जो हमारी वो बैकबोन केबल थी अगर वही क्रैश कर जाती है, फेल कर जाती है, तो हमारा पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है। इसके अंदर नेटवर्क ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, कोलिशंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी हाई हो जाती है और इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो कह सकते हैं लो होती है। अगर हम बात करें हमारे रिंग टोपोलॉजी के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है, ये रिंग फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ रिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस एग्जैक्टली 2 नेबरिंग डिवाइसेस। मतलब हमारे पास मान लो 2 नेबरिंग डिवाइसेस है तो ये एज अ रिंग, मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगा, एज अ रिंग एस्टैब्लिश कर लेता है लाइक दिस, एक रिंग फॉर्म कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है, रिपीटर्स यूज करते हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं, तो रिपीटर्स हम यूज करते हैं क्योंकि कई बार ना क्या होता है, डाटा जब बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में सेंड हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, डाटा लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। तो डाटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारे डाटा कोई लॉस ना हो तो हम रिपीटर्स को यूज करते हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, मान लो हमें एक डिवाइस से हमारे अंदर इसमें रिंग बनी होती है, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो मान लो इसके अंदर हमारे पास 100 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो अगर ये डिवाइस को यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं डाटा भेजना और उसको यहाँ पहुंचना है, तो उसको हर एक मान लो 100 डिवाइसेस है तो उसको पूरे 99 डिवाइसेस को कवर करना पड़ेगा उस 100 डिवाइसेस को डाटा सेंड करने के लिए। मतलब ये सारे यूनिडायरेक्शनल में काम करते हैं, मतलब अगर ये इसी वे में काम कर रहा है, अगर फर्स्ट से लास्ट तक जाना है तो उसको सभी नोड्स को एक्सेस करना पड़ेगा, सभी को डाटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी वो जो हम सारा काम है वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो ये सारा काम हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब हम इसको बाय डायरेक्शनल बना सकते हैं। बट कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसके अंदर 2 कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दे बिटवीन ईच नोड। मतलब पहले तो हमारा यूनिडायरेक्शनल था, मान लो हमें स्टेशन 1 से स्टेशन 4 तक कोई डाटा सेंड करना है तो वो इस फॉर्म में ही डाटा सेंड होगा। बट अगर इसको हमें बाय डायरेक्शनल बनाना है, मान लो हमें अब 1 से 4 जाना ईजी पड़ेगा स्टेप कि हमें वो 2 से 3 जाना पड़े, तो हम 1 से 4 कैसे जा सकते हैं, अगर हम इसको बाय डायरेक्शनल बना दे। तो बाय डायरेक्शनल रिंग को हम बोलते हैं ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम जो डाटा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं। अब इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, मॉनिटर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। टोकन क्या होता है, ये डाटा को ट्रांसमिट करता है कि स्टेशन क्या क्या होल्ड करेगा उस टोकन को, और जब वो ट्रांसमिशन हो जाएगा तो वो जो टोकन है वो दूसरे वाले स्टेशन को पास हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इसके अंदर टोकन पासिंग होती है, मतलब सबसे पहले टोकन इसके पास था, जब ये डाटा इसने इसको सेंड कर दिया टोकन इसके पास आ गया, फिर जब इसने इसको, तो ये टोकन पासिंग चलती रहती है और जब पूरा जो टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो वो जो टोकन होता है वो इसी रिंग में रिवॉल्व, इसी रिंग में सर्कुलेट करता रहता है। अभी जो टोकन होता है ना वो 2 टाइप के टोकन हमारे पास हो सकते हैं विच इज अर्ली टोकन रिलीज एंड डिले टोकन रिलीज। अर्ली टोकन रिलीज क्या होता है, जब हमने डाटा को ट्रांसमिट कर देना उसके बाद ही जब हम टोकन को रिलीज करते हैं वो हमारा अर्ली के अंदर आता है। और डिले के अंदर क्या होता है, जब हम रिलीज करते हैं बट रिली आफ्टर करते हैं, उसमें हम बिफोर कर रहे होते थे बट इसके अंदर हम आफ्टर कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम बिफोर कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके अंदर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इसके अंदर चीप होता है, इंस्टॉल होता है, इजी टू स्टैंड होता है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसके ट्रबल शूट होता है बहुत ज्यादा, मतलब इसको मतलब सिक्योर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेस सिक्योर होता है, ऐड और रिमूव स्टेशन से बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब कर सकता है पूरे होल टोपोलॉजी को। थर्ड टाइप का टोपोलॉजी हमारे पास आता है विच इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल हब होता है, एक सिंगल हब होता है जिसके अंदर ना बहुत सारे स्टेशन कनेक्ट होते हैं। यही सारा जो स्टेशन होता है ना वो सभी को अपना
ट्रांसफर कर रहा होता है मैसेजेस को। ये क्या हब होता है, एक सेंट्रल नोड होता है जो हर एक नोड से कनेक्ट होता है। ये हब क्या होता है, पैसिव इन नेचर होता है, मतलब ये कोई इंटेलिजेंट हब नहीं होता है, ये एज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस एक्ट कर रहा होता है। और एक्टिव क्या होते हैं, ये इनको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, जिनके अंदर रिपीटर्स लोग, रिपीटर्स क्या होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं प्रिवेंट करना डाटा लॉस के लिए। इसके एडवांटेज क्या होती है, अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ ही नोड्स होंगी और तो इजी सेटअप हो जाता है। अगर ईच डिवाइसेस का एक पोर्ट है तो हमारे पास पोर्ट कितने हो जाएंगे, n। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हमारा पूरा हब ही फेल कर गया, मान लो जो सेंट्रल हब था वही फेल हो गया, तो हम किसी भी डिवाइस को डाटा सेंड नहीं कर पाएंगे, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, परफॉर्मेंस क्या जो बेस्ड करती है सिर्फ हब के ऊपर, कि हब किस एफिशिएंसी बेसिस पे वो डाटा वो ट्रांसफर कर पा रहा है। हमारा 4 टाइप का टोपोलॉजी होता है विच इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होते हैं, ये जो टोपोलॉजी होता है स्टार टोपोलॉजी का ही वेरिएशन आता है। इसके अंदर क्या होता है, हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिरार्की फ्लो में, मतलब एक हम टेबल एक हिरार्की बना देते हैं कि इसी स्टेप्स को फॉलो करके जो हमारा ट्रांसफर है वो डाटा हो पाएगा। अब जो इस ट्री टोपोलॉजी में हम हिरार्की की बात कर रहे थे, तो वो हिरार्की 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम हम देखें तो हम सेंट्रल हब से लेकर सेकेंडरी डिवाइसेस फिर डिवाइसेस पे बात जाते हैं। बट टॉप टू डाउन फ्लो क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिवाइसेस से लेकर सेकेंडरी डिवाइसेस फिर सेंट्रल हब की तरफ जाते हैं। तो इससे मल्टीपल कनेक्शन होता है जो नॉन रिबस्ट होता है, मतलब अगर हमारा पूरा बैकबोन फेल कर गया तो हमारा पूरा टोपोलॉजी क्रैश कर जाएगा, मतलब एक सेंट्रल हब पे पूरा कनेक्ट कर रहा है सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या होती है, ये अलाउ करता है बहुत सारे डिवाइसेस को, ताकि हम एक हब में उसको कनेक्ट कर दे और ताकि जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल हम कर पाए। ये अलाउ करता है नेटवर्क को ताकि वो आइसोलेट करे और प्रायोरिटाइज करे डिफरेंट कंप्यूटर को, मतलब जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले एक्सेस किया जाएगा। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सेंट्रल हब ही फेल कर गया तो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा और इसकी जो इंस्टॉलेशन केबलिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा हाई होती है। हमारा जो 5th टाइप का जो टोपोलॉजी होता है विच इज मैश टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हर एक जो डिवाइसेस होता है ना वो एक दूसरे से डिवाइसेस से कनेक्ट होता है बाय अ पर्टिकुलर चैनल। इसके अंदर क्या होता है, एक डिवाइसेस कनेक्ट होगा एक दूसरे के चैनल से और वो जो चैनल होगा उसको हम बोलते हैं लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n नंबर ऑफ डिवाइसेस है, तो हमारे अंदर जो हमें पोर्ट चाहिए होंगे वो उससे कम चाहिए होगा, मतलब डिवाइसेस अगर 5 है तो हमें पोर्ट कितने चाहिए होंगे 4। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट निकालना है तो वो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये n × n-1। तो मतलब इसको अगर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो चैनल्स और लिंक्स होते हैं वो इस फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस हैं उनके हमने एक मैश बना दी, एक लिंक चैनल बना दिया। एडवांटेज कहते हैं रिबर्स्ट होते हैं, इजी डिटेक्ट कर लेते हैं फॉल्ट को, सिक्योर होते हैं, रिलायबल डाटा भी एक्सेसिबल हो सकता है इसके अंदर। प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कॉस्ट ऑफ केबलिंग भी बहुत ज्यादा हाई होती है और इसके अंदर क्या होता है मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है। अगर हम हाइब्रिड टोपोलॉजी जो हमारा लास्ट टोपोलॉजी का पार्ट है अगर उसके बारे में देखें तो इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है और ये मिक्स होता है बस, मतलब इसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं बहुत सारी टोपोलॉजीज को। मतलब हमने 5 टोपोलॉजीज जो पहले पढ़ी उसका 2 और मोर टोपोलॉजीज को अगर हम मिक्स करके कोई एक अच्छी टोपोलॉजी बना पाए तो वो सारे हमारे हाइब्रिड के अंदर आती है। मतलब हमारी चॉइस डिपेंड करती है कि हमारी कौन सी नीड है, हमारी बिजनेस नीड है, स्कूल नीड है, सोशल नीड है, क्या नीड है, उसके बेसिस पे हमारी टोपोलॉजी को डिजाइन कर सकते हैं इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टोपोलॉजी पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।